जैक शिकार पर गया था, लेकिन उसे जाल में फंसा हुआ नेवला मिला। वो इतना नेक दिल था कि तुरंत जाकर उसे आजाद कर दिया। उस नेवले ने पलटकर जैक का शुक्रिया अदा किया। लड़का पहली बार ये देखकर हैरान रह गया। तभी उसने सामने बहुत सारे मशरूम देखे। ये देखकर लड़का बहुत खुश हुआ। उसने कभी इतने जंगली मशरूम नहीं देखे थे। उसे लगा ये नेवला सच में उसका एहसान चुका रहा है। उसने सब मशरूम तोड़ दिए और उन्हें घर ले आया। उसने घर पहुंचते ही देखा कि उसके दादा चाकू से कुछ कर रहे हैं। दादा ने कहा कि मैंने भी कुछ अच्छा शिकार किया है। लड़का जिज्ञासावश दौड़कर देखने गया तो पाया कि दादा ने उसी नेवले को पकड़ा है जिसे उसने पहाड़ पर बचाया था। उसने तुरंत दादा को सारी बात बताई और कहा कि उसे छोड़ दो। दादी भी पास आकर बोले कि नेवले को मारना पाप है। हमारे गांव में तो नेवला भगवान जैसा माना जाता है, उसे नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन दादा के लिए तो पेट भरना ही सबसे जरूरी था। उसे इन कहानियों पर कोई भरोसा नहीं था। दादी ने फिर समझाया कि नेवला बड़ा खतरनाक भी है। गांव की एक लड़की पागल हो गई थी क्योंकि उसे नेवले ने काटा था। कुछ साल पहले गांव के लोग पहाड़ की गुफा से सोना चांदी निकालने गए थे। नेवले ने उनसे बदला लिया और सब मारे गए थे। बस एक आदमी जिंदा बचा था। लेकिन उसी रात घर लौटते वक्त नेवले ने उसे रोक लिया और उसकी बीवी और बच्चों दोनों को मार दिया और वो पागल हो गया। लड़के ने फिर दादा को समझाया कि ये नेवला अलग ही ताकत वाला है, ये इंसानों जैसी हरकतें करता है। लेकिन दादा ने कहा कि कई जानवर इंसानों की नकल करते हैं, इसमें नया क्या है, पेट भरना सबसे जरूरी है। वो फिर भी नेवले को मारने पर अड़ा रहा। तभी घर के ऊपर से काले कौओं का झुंड उड़ गया। दादी जमीन पर बैठकर नेवले से माफी मांगने लगी, लेकिन दादा ने परवाह नहीं की। वो उसकी खाल उतारने ही वाला था। दादी घबराकर बोली कि अगर खाल अलग हुई तो नेवले की आत्मा भटक जाएगी और उसका श्राप पूरा खानदान तबाह कर देगा।